बच्चों ये है हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ओके, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, कितने काइंड के प्रोनाउंस होते हैं मैंने बताया आपको, 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड वन इज पजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, फोर्थ है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और फिफ्थ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड सिक्स्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों इन सभी प्रोनाउंस के नेम को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। इनको नोट करने के बाद मैं इनकी डिटेल भी बताऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, और फिर इसी तरह से पजेसिव इंटेरोगेटिव बताऊंगी। पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे आएंगे पर्सनल प्रोनाउंस, जो पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं। पॉजिटिव में पोजीशन शो करने वाले प्रोनाउंस आएंगे, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन करने वाले आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव में हमारा दिस दैट दीज दोज ये भी तो यूज करते हैं ना, ये आएंगे। रिफ्लेक्सिव में जो चीजें हमको बिलोंग करें, जो किसी सब्जेक्ट को सेंटेंस में उनके ऑब्जेक्ट से बिलोंग करें, वो वाले रिफ्लेक्सिव में आएंगे। और रिलेटिव, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, रिलेटिव में रिलेशन वाले प्रोनाउन आएंगे। तो ठीक है बच्चों, आप सभी ये नाउन के काइंड्स को नोट कर ले, उसके बाद में आपको इनकी डेफिनेशन विथ एग्जांपल सहित बताती हूँ। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ, आप सभी बच्चे इसको नोट कर लें। चलिए डू फास्ट। तो सभी बच्चे ये नोट कर चुके होंगे। अब हम इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में नंबर 1 जो प्रोनाउंस है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। क्या है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउंस। सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में राइट करते जाएंगे, फिर मैं उन्हें समझाती रहूंगी। ऐसे क्या होगा बच्चों कि आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका नोट भी होता जाएगा, दोनों एक साथ होते जाएंगे। चलिए डाल लीजिए हेडिंग पर्सनल प्रोनाउन। जिस बच्चे को जहां भी डाउट हो प्लीज यू ऑल कैन आस्क मी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, तो चलिए लिखे प्रोनाउंस दैट आर प्रोनाउंस दैट आर used instead of a proper name. Pronouns that are used instead of पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या हुआ? प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नेम। जब प्रॉपर नेम के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन प्रॉपर नेम के लिए ही, शी, यू, आई, दे का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी लास्ट जब प्रोनाउंस की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने एग्जांपल लिया था राम इज अ गुड बॉय। तो राम किसी का प्रॉपर नेम है, गॉड का भी नेम है, तो प्रॉपर के लिए हमने ही का यूज किया था। अब मान लो हमको कहना है कि पिंकी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इसको समझने के लिए। पिंकी इज अ नाइस गर्ल। ओके, तो पिंकी एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम लोग शी लगाते हैं, शी इज अ नाइस गर्ल। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब जैसे मेरी बात होगी,
मैं गुड स्टूडेंट हूँ, मैं गुड टीचर हूँ, तो आई एम अ गुड टीचर। आप अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। और वो अच्छे स्टूडेंट हैं तो दे आर अ गुड स्टूडेंट। इस तरह से समझ में आया। तो ये था बच्चों हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट काइंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं अपना अगला काइंड बताती हूँ, वो है हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। हेडिंग डाल लीजिए, पॉजिटिव प्रोनाउन। स्पेलिंग नहीं आती तो मैं बोल दे रही हूँ, स्पेलिंग लर्न कर लेना। POSSESSIVE। आप लोग प्रोनाउन पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है। प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन, प्रोनाउंस दैट शो पोजीशन। एग्जाम्पल, yours, mine, their, theirs, hers, his। वो प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं जो पोजीशन शो करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया योर, माइन, देयर, हिज, हर्स। ये सारे, यू का योर्स हो गया, आई का माइन हो गया, सारे ऑब्जेक्टिव केस वाले हैं। दे का दियर्स हो गया, शी का हर्स हो गया, ही का हिज हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला प्रोनाउंस लिखते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Interrogative, pronouns that are used, pronouns that are placed in a sentence, placed in sentence for asking a question. Pronouns that are placed in a sentence for asking a question. Example, who, where, what, why। देखिए बच्चों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी सेंटेंस में, जैसे लिखा है प्रोनाउंस दैट आर प्लेस्ड इन अ सेंटेंस फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाए और क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोनाउंस का यूज हो, वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, वेयर, व्हाट, व्हाई। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो जल्दी से फटाफट 2 मिनट में ये दोनों प्रोनाउंस की डेफिनेशन विथ एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, डू फास्ट। तो चलिए बच्चों, आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हम अपने अगले काइंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला काइंड है प्रोनाउन का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 हेडिंग डाल लीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 है
डिमोनस्ट्रेटिव, लिखते जाइए। Pronouns that are used, pronouns that are used for pointing to the object. Example, this, that, these, those. तो बच्चों देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। किसको पॉइंट करने के लिए? किसे पॉइंट करने के लिए? किसी ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल के लिए दैट हो गया, ठीक है, दीज हो गया, दोज हो गया, दिस हो गया। देखिए दिस और दैट, दिस मतलब होता है जब एक चीज के लिए, जब एक चीज पास में हो तो दिस का यूज करते हैं। इसके अपोजिट, इन अपोजिट पोजीशन दीज, दीज मतलब जब दो या दो से ज्यादा चीजें हो और पास में हो। जैसे कि वन व्हाइटनर है मेरे पास में है तो दिस, ये टू व्हाइटनर्स होते और मेरे पास होते तो दीज, या टू से ज्यादा होते मेरे पास होते तो भी दीज। दोज या दैट, दैट अगर कोई एक चीज हमसे दूर है, ये व्हाइटनर हमसे दूर है तो ये दोज, दैट सॉरी, अगर यहाँ टू या टू से ज्यादा व्हाइटनर होते तो दोज लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया आप सभी लोगों को? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, pronouns that refer back to or reflect the subject of the sentence. Of the sentence. Example, himself, herself, myself, etc. ठीक है बच्चों, अब जो है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू और रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो प्रोनाउंस जो किसी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करे, मतलब कि उनका ऑब्जेक्टिव केस बताए, शो करे, सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट से बिलोंग करे, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही है तो ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी है तो शी का हो जाएगा हरसेल्फ, आई है तो माई सेल्फ, डियर है तो देम सेल्फ, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। फिर हमारा लास्ट प्रोनाउन का काइंड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो कि रिलेशन शो करे वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन।
pronouns that are placed in a sentence. Pronouns to relate one section of the sentence of the fraction of the in a sentence to चलिए बच्चों, अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो पहले डेफिनेशन देखो, प्रोनाउंस दैट आर प्लेस्ड इन अ सेंटेंस टू रिलेट वन सेक्शन ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। इस वर्ड का मतलब बहुत है। वो वर्ड्स या वो प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस को उस सेंटेंस के अदर पार्ट से रिलेट करते हैं, वो प्रोनाउंस जो किसी सेंटेंस में सेंटेंस के अदर पार्ट से रिलेट करते हैं, रिलेशन शो करते हैं, जो एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन बनाता है, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। whom, where, what, when, etc. ये जो थे, ये सारे जो सेंटेंस हैं वो रिलेशन शो करते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यहाँ पे यूज नहीं होते। ये जो है हमारे सेंटेंस में रिलेशन शो करते हैं, उस तरह से ये प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, और इसको नोट कर लीजिए और मैं बता देती हूँ, एक रिलेटिव प्रोनाउन और होता है, वो होता है दैट। दैट भी एक ऐसा प्रोनाउन है जो कभी कभी रिलेशन शो करने के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। वैसे तो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में आने के साथ साथ ये रिलेशन शो भी करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए ये पूरा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये हो गया हमारे 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी को कहीं पे डाउट तो नहीं? अगर आपको किसी भी काइंड में कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसे आप लोग देख के अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो बच्चों इन्हीं 6 काइंड पे बेस्ड ऑन हमारी एक्सरसाइजेस सॉल्व होती हैं, लेकिन जब मैं आपको सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगी तो एक्सरसाइज में उसके साथ ही फिनिश कराऊंगी। तो चलिए अब देख लीजिए, हमारे प्रोनाउंस में 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, ऐसे ही नोट कर लीजिए समझने के लिए। एक तरफ डाल लो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, एक तरफ डाल लो सेकंड पर्सन, एक तरफ डाल लो थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और वी।
ठीक है। आई और वी अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकंड का होता है यू, ठीक है। सेकंड पर्सन में एक अकेला प्रोनाउंस है, वो है तुम यानी यू। थर्ड पर्सन में बचे हुए हमारे ही, शी, इट और दे आएंगे। ये फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा, सेकंड में एक लास्ट होगा यू, थर्ड में आपके ही, सी, इट, दे आएंगे। अब बच्चों ये प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस है, तो इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होंगे ना, जो अभी आप पढ़ा। आई का हो जाएगा माई, माई और या मी। वी का हो जाएगा अस या आर। यू का बच्चों एक ही रहेगा, योर, योर या योर। ही का हो जाएगा हिम या हिज। शी का हर या हर। इट का इट और दे का हो जाएगा दियर। तो ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस। हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो बच्चों ये था हमारा प्रोनाउन चैप्टर, जो कि यहीं से फिनिश होता है। इसके अलावा प्रोनाउंस में कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना बेसिक क्लियर कर लेना है और इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। तो बच्चों प्रोनाउंस जो हमारा चैप्टर था वो आज यहीं पे फिनिश होता है। अब हम कल की क्लास में अपने नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, वो है वर्ब। तो ठीक है बच्चों, आपको प्रोनाउंस अगर मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ में आया तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट भी करें। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।